वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका जो पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं मिस्टर चिप्स के हर चैप्टर के, वो आपको बता रहा हूँ। इनको जरा गौर से गो थ्रू करें और साथ साथ याद करते जाना है आपने। चैप्टर नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर हिज टाइम। मिस्टर चिप्स अपना टाइम किस तरह गुजारता था एट मिसेस विकेट रूम, मिसेस विकेट के कमरे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपना टाइम वो कैसे मेजर करता था। ठीक है, तो देखें शुरू से। मिस्टर चिप्स मेजर्ड हिज टाइम अकॉर्डिंग टू स्कूल बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। कि जो मिस्टर चिप्स है वो अपना टाइम जो है वो गुजारा करता था जो ब्रुकफील्ड है उसके स्कूल बेल्स के मुताबिक। यानी वो घड़ी के मुताबिक टाइम नहीं गुजारता था, बल्कि स्कूल बेल्स जिस तरह होती थी उस तरह से अपना वो टाइम गुजारता था। साउंडिंग डिनर, कॉल अप, प्रेप एंड लाइट्स आउट, ये सारे जिस जिस टाइम पे बेल होती थी उसकी डिटेल है। अगर आप यहाँ तक याद करना चाहें बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड तो भी ये काफी हो जाएगा। सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड देखें, व्हाट डिड डॉक्टर मैरीवेल से टू चिप्स। कि जो डॉक्टर मैरीवेल है उसने चिप्स से क्या कहा था। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये उसका डॉक्टर था। तो डॉक्टर मैरीवेल टोल्ड मिस्टर चिप्स दैट ही वाज फिट एंड हेल्थी पर्सन। कि डॉक्टर मैरीवेल ने चिप्स को बताया था कि वो बहुत फिट और सेहतमंद शख्स है, एंड वुड डाई नेचुरल डेथ, और वो बिल्कुल कुदरती मौत मरेगा। फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स लीव मेलबरी टू ज्वाइन ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स ने मेलबरी क्यों छोड़ा था ब्रुकफील्ड ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर चिप्स लेफ्ट मेलबरी, ये एक स्कूल का नाम ही है। मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल छोड़ा था बिकॉज ही वाज टीज्ड देयर अलॉट, क्योंकि वहां उसको बहुत ज्यादा तंग किया गया था। ही वाज फेसिंग डिसिप्लिन इश्यूज, इसके अलावा वो डिसिप्लिन के कुछ इश्यूज भी फेस कर रहा था, डिसिप्लिन ठीक नहीं था उसका वहां पे। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वाज द डे व्हेन मिस्टर चिप्स केम फॉर इंटरव्यू एट ब्रुकफील्ड। कि उस वक्त दिन कैसा था। तो इट वाज सनी जुलाई, कि जुलाई का महीना था, सनी डे था, सूरज निकला हुआ था। एयर वाज फुल ऑफ फ्लावर सेंट, हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। और ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट बार्नहर्स्ट। और ब्रुकफील्ड स्कूल जो था वो बार्नहर्स्ट स्कूल के खिलाफ एक क्रिकेट मैच खेल रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हु वाज वेदर बाय एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। कि वेदर बाय कौन था और किस तरह का पर्सन था। तो मिस्टर वेदरबाय रिमेन्ड द हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फ्रॉम 1840 टू 1870। मिस्टर वेदरबाय जो है वो प्रिंसिपल रहा था ब्रुकफील्ड का 1840 से 1870 तक। ये जो मैं आपको आउटलाइन भेजी है वो भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ही वॉज कर्टियस, फादरली एंड कोऑपरेटिव पर्सन। के वो बहुत शाइस्ता, मतलब इन सेंस अच्छे रवैये वाला, बहुत फादरली मीन्स के काइंड बहुत ज्यादा, और बहुत कॉपरेट करने वाला इंसान था। और व्हाट डिड मिस्टर वेदरबाय एडवाइस मिस्टर चिप्स ऑन हिज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एट ब्रुकफील्ड। के वेदरबाय ने मिस्टर चिप्स को क्या एडवाइस किया था, क्या उनको नसीहत की थी अपने पहले इंटरव्यू में। तो मिस्टर वेदरबाय एडवाइस मिस्टर चिप्स टू टेक फर्म एटीट्यूड फ्रॉम बिगनिंग। उन्होंने उनको एडवाइस की थी कि आपने सख्त रवैया इख्तियार करना है शुरू से ही एडवाइज्ड हिम टू टीच विद स्पिरिट। उन्होंने ये कहा था कि आपने स्पिरिट के साथ पढ़ाना है, एंड कीप अप डिसिप्लिन द क्लास, और क्लास में डिसिप्लिन भी रखना है। व्हाट वाज कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स व्हेन ही टुक हिज फर्स्ट क्लास। उनकी कंडीशन क्या थी जब उन्होंने पहली क्लास ली थी। तो मिस्टर चिप्स वाज नर्वस व्हेन ही केम टू टेक हिज फर्स्ट क्लास। के वो नर्वस थे जब वो अपनी पहली क्लास लेने के लिए आए। ही ट्राइड टू कंसील, कि उन्होंने छुपाने की कोशिश की। कंसील का वर्ड अगर आपको मुश्किल लगता है तो बेटा आप इसको हाइड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ही ट्राइड टू हाइड हिज नर्वसनेस, उन्होंने अपनी जो नर्वस हुए हुए थे, कंफ्यूज हुए हुए थे, उसको छुपाने की कोशिश की बाय आर्टिफिशियल एंगर, अपने एक मतलब के मसनूई गुस्से से। हाउ डिड मिस्टर चिप्स टेक हिज फर्स्ट क्लास। मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास ऑफ 500 नॉटी स्टूडेंट्स, के तकरीबन 500 शरारती तालिब इल्म वहां पर थे। कॉले ड्रॉप डेस्क लिट, उनमें से जो स्टूडेंट था कॉले, उसने डिस्क जो डेस्क है उसका ढक्कन है उसको ड्रॉप किया था। मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम टू राइट 100 लाइन। मिस्टर चिप्स ने उसको सजा दी थी कि वो 100 लाइंस जो है वो लिख के लाएगा। ठीक है, सजा के तौर पर। चैप्टर नंबर 2 है। इसमें पहला वाला सवाल दूसरा सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ एंड व्हेन वाज ब्रुकफील्ड बिल्ट एंड एक्सटेंडेड। ब्रुकफील्ड को कब बनाया गया और कब उसको फैलाया गया। तो ब्रुकफील्ड वाज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ एलिजाबेथ एज अ ग्रामर स्कूल। कि ब्रुकफील्ड जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के दौर में, आप एलिजाबेथ से पहले क्वीन ऐड कर सकते हो ताकि मजीद क्लियर हो जाए चेक करने वाले को। क्वीन एलिजाबेथ के दौर में तकरीबन बेटा ये 16वीं सदी की बात है, तब बनाया गया था एक ग्रामर स्कूल के तौर पर। इट वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ फर्स्ट जॉर्ज, फिर उसको दोबारा तामीर किया गया फर्स्ट जॉर्ज जो इनका आया था किंग, उसके दौर में। लेटर मिस्टर वेदरबाय रेस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून 1840। बाद में मिस्टर वेदरबाय जब आए थे तो उन्होंने इसी किस्मत को मजीद बेहतर बनाया था। वट वॉज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज ए स्कूल। ये बेटा स्टेटस भी पूछते हैं कभी बार, वो ये भी पूछते हैं वट वॉज द रैंक ऑफ ब्रुकफील्ड। तो ब्रुकफील्ड वॉज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, कि वो अच्छा स्कूल था लेकिन सेकंड रैंक का। इट्स लक हैड नॉट बीन सो गुड, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। इट्स सॉ मेनी अप्स एंड डाउन, उसने बहुत अप एंड डाउन देखे थे। मीन्स बेटा अच्छा स्कूल था लेकिन फर्स्ट रैंक का कभी नहीं बन सका क्योंकि बहुत अप डाउन आते रहे थे उसमें। और व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड प्रोवाइड। पीपल आप कह सकते हो या स्टूडेंट्स कह सकते हो, बल्कि स्टूडेंट्स नहीं, किस तरह के जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं वो ब्रुकफील्ड ने जनरेट किए थे। तो ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस हिस्ट्री मेकिंग मैन, कि उसने तारीख साज लोग बनाए थे जिसमें ताजिर शामिल हैं, मर्चेंट, जजेस हैं,
पीयर्स हैं जो बेटा आला ओहदेदार होते हैं, बिशप, पादरी वगैरह, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कुछ इसमें से लिख दोगे तो भी आपका काफी हो जाएगा। इसके बाद व्हाट वाज ड्रीम ऑफ मिस्टर चिप्स इन हिज यूथ, उसका ख्वाब क्या था अपनी नौजवानी में? मिस्टर चिप्स विश टू बिकम हेड और गेट अ सीनियर मास्टरशिप इन फर्स्ट क्लास स्कूल। मिस्टर चिप्स का ख्वाब ये था कि या तो वो हेड बन जाए या उसको सीनियर मास्टरशिप मिल जाए किसी भी अच्छे स्कूल में। और ये इंपॉर्टेंट है, आपका ये जहन में रखोगे। इसके बाद एक है व्हाट वर इन एडिक्वेसीज ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स की क्या खामियां थी, उसमें क्या कमियां थी। मिस्टर चिप्स डिड नॉट कीप अ गुड डिग्री, एक तो उनके पास अच्छी डिग्री नहीं थी। His discipline was not improving, उनका डिसिप्लिन भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। He had no private means or family connections, इसके अलावा उनके कोई प्राइवेट जो ताल्लुकात होते हैं या फैमिली के ताल्लुकात वो भी कुछ भी नहीं थे। बट फॉर मिस्टर चीफ प्रेजेंटेड ऑन दिस रिटायरमेंट फ्रॉम ब्रुकफील्ड, उनको ब्रुकफील्ड से रिटायरमेंट के बाद क्या दिया गया था बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तीन चीजें थी। ही वॉज प्रेजेंटेड विद क्लॉक, उनको घड़ी दी गई थी दीवार वाली, राइटिंग डेस्क, लिखने वाला डेस्क दिया गया था, और एक चेक दिया गया था, पैसों वाला चेक उनके रिटायरमेंट पे। थर्ड, वट आर कंडीशन ऑफ रूम ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट, मिस्टर चिप्स बेटा रिटायरमेंट के बाद मैंने आपको बताया था रोड के दूसरी तरफ एक खातून थी मिसेस विकेट, उनके घर में रहा करता था। तो उनके रूम की क्या कंडीशन थी? इट वॉज स्मॉल कंफर्टेबल एंड सनी रूम, के वो एक अच्छा सा छोटा सा आरामदेह और ऐसा कमरा था जिसमें सूरज की रोशनी काफी आती थी। इट वॉज कन्वीनियंट फॉर मिस्टर चिप्स, वो बड़ा आरामदेह था मिस्टर चिप्स के लिए। इट वॉज वेल फर्निश्ड, और काफी वो अच्छा फर्निश किया गया था, काफी उसमें चीजें शामिल थी। और इसके बाद फिर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड मिस्टर चिप्स ट्रीट हिज गेस्ट एट मिसेस विकेट, के उनके पास जो गेस्ट आया करते थे, यानी कुछ स्टूडेंट्स मिस्टर चिप्स से मिलने आते थे, कुछ टीचर्स मिलने आते थे, तो वो लोग कैसे ट्रीट किया करता था? मिस्टर चिप्स ट्रीटेड हिज स्टूडेंट्स विद वॉलनट केक्स, एक तो वो केक्स खिलाया करता था उनको अफोर्ड के, क्रम्पेट्स मीन बेटा कुलचे, और कप ऑफ टी। चिप्स हैड आल्सो सम चैट विद देम, उसके अलावा वो बातचीत भी किया करता था। ये एक बेटा स्टूडेंट था हु वाज ब्रैंकसम, यंग ब्रैंकसम वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो एक स्टूडेंट था जो मिस्टर चिप्स से मिलने आया। ही टोल्ड मिस्टर चिप्स अबाउट हिज अंकल मेजर कॉलिंगवुड, उसने मिस्टर चिप्स को अपने अंकल मेजर कॉलिंगवुड के बारे में बताया था, हु हैड बीन चिप्स स्टूडेंट, जो खुद भी चिप्स के स्टूडेंट रहे थे और आजकल मेजर बन गए थे। और वो मजीद पूछ भी रहे हैं हु वाज कॉलिंगवुड, तो कॉलिंगवुड वाज नॉटी स्टूडेंट, कि वो एक बड़ा शरारती स्टूडेंट था। चिप्स ने उसको पनिश किया था क्लाइंबिंग ऑन जिम, वो जिम की छत पे चढ़ गया था, तो मिस्टर चिप्स ने उसको सजा दी थी स्कूल के दिनों में। ही वाज किल्ड इन इजिप्ट, उसके बाद वो आर्मी में गया, मेजर बना, फिर उसकी मिस्र में डेथ भी हो गई थी, मारा गया था वो। उसके बाद दिस व्हाट वाज मिसेस विकेट जॉब एज एज एट ब्रुकफील्ड, मिसेस मिसेस विकेट बेटा जो ब्रुकफील्ड में जिससे घर में मिस्टर चिप्स रहा करता था, उनकी क्या जॉब थी ब्रुकफील्ड में? तो मिसेस विकेट वाज इन चार्ज ऑफ लिनन रूम एट ब्रुकफील्ड बिफोर शी सेव्ड सम मनी टू बाय हाउस, वो पहले जो एक लिनन रूम होता है बेटा, जो कपड़े धोने वाला कमरा होता है, लॉन्ड्री का, उसकी इंचार्ज थी ब्रुकफील्ड में, इससे पहले कि वो कुछ पैसे बचाती और घर खरीदती। वट वॉज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, मिस्टर चिप्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी उनके रिटायरमेंट के बाद? तो मिस्टर चिप्स हैड नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। हिज पेंशन वाज एडिक्वेट, उनकी पेंशन बहुत मुनासिब थी। ही हैड सेव्ड सम मनी, कुछ पैसे भी उन्होंने बचाए हुए थे, ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग, और हर चीज अफोर्ड कर सकते थे, बहुत काफी पैसे उनके पास थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अह, इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स वर फाउंड इन मिस्टर चिप्स रूम, मिस्टर चिप्स के कमरे में कौन कौन सी चीजें मिली थी, पाई जाती थी? मिस्टर चिप्स के रूम में बेटा कुछ क्लासिकल किताबें थी, पुरानी किताबें, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज कुछ थी, ये कॉमा हटा देना बीच में से, मतलब जो गेम्स वगैरह जीतने वाली ट्रॉफीज नहीं होती, कुछ इजी चेयर्स थी, जासूसी नॉवल थे, पिक्चर्स थी जो दीवारों पे लिखी लगी हुई थी, ठीक है, वो मतलब उसके रूम में शामिल थी। इस बार चैप्टर 4 है बेटा आपका, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मिस्टर चिप्स की और कैथरीन की मुलाकात हुई थी आपस में। तो हाउ डिड मिस्टर चिप स्पेंड हिज समर ऑफ 1896, 1896 में बेटा उनकी मुलाकात हुई थी। आप टाइमलाइन पढ़ोगे तो भी आपको आइडिया होगा, जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो भेजी। तो मिस्टर चिप्स ने अपना समर जो है वो कैसे गुजारते थे? ड्यूरिंग समर वेकेशंस एट 1896 मिस्टर चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट विद हिज कोलीग राउडन, उन्होंने अपने कोलीग को साथ लिया था राउडन को, और वो लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह है वहां पे चले गए थे। ही स्टेड देयर फॉर ए वीक, और एक हफ्ता वहां पे वो ठहरे थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, हाउ डिड मिस्टर चिफ मीट कैथरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, अक्सर सवाल ये आता होता है, क्योंकि मेन सवाल यही है उनकी मुलाकात कैसे हुई थी कैथरीन से। मिस्टर चिप्स केम अक्रॉस कैथरीन व्हेन ही रश टू हेल्प हर, मिस्टर चिप्स की मुलाकात हुई थी कैथरीन के साथ जब वो भागे थे उसकी मदद करने के लिए ऑन द ग्रेट गैबल, ये एक पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ पे वो उसकी हेल्प के लिए गए थे। ही रेंच्ड हिज एंकल, और जब उस वहां उनको बचाने की कोशिश में उनका अपना जो टखना है एंकल वो मुड़ गया था, एंड वाज रेस्क्यूड बाय कैथरीन, और उनको कैथरीन ने ही आके फिर बताया बचाया था। ये बेटा उसी जगह की बात है जहाँ पे वो अपनी स्प्रिंग वेकेशन गुजारने गए थे, छुट्टियां गुजारने गए, उनके कोलीग को काम पड़ गया था, कोलीग उनका वापस चला गया था, अकेले वो रह गए थे। तो एक दिन पहाड़ पे वो चढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो कैथरीन थी वो टॉप पे पहाड़ के मौजूद थी, और वो हाथ हिला रही थी जैसे वो मदद के लिए बुला रही हो।
तो इन्होंने मदद करने की कोशिश की तो खुद उनका पाँव मुड़ गया था। बाद में पता चला था कि वो लड़की मुश्किल में नहीं थी, मतलब कि वो इनसे अच्छा पहाड़ चढ़ना उसको आता था, लेकिन जाहिर है इनका पाँव मुड़ गया तो उसने फिर आके इनको रेस्क्यू किया था, अपनी फ्रेंड के साथ बचाया था। ठीक है, तो वो चीज़ आप देखोगे। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट फिफ्थ, व्हाट वर मिस्टर चिप्स व्यूज अबाउट मॉडर्निटी एंड मॉडर्न वुमेन, कि जो मिस्टर चिप्स है वो मॉडर्निटी के बारे में यानी जदीदियत है उसके बारे में और मॉडर्न वुमेन के बारे में उसके ख्यालात कैसे थे। ठीक है, तो वो आप देखो। मिस्टर चिप्स वॉज अ कंजर्वेटिव पर्सन, वो एक बेटा कदामत पसंद पुरानी सोच वाला पर्सन था। ही डिड नॉट लाइक वो मॉडर्न वुमेन, उसको जो मॉडर्न वुमेन है, जो मतलब कि मॉडर्न एज की जो खातून है वो उसको पसंद नहीं आती थी कभी भी। इसके बाद फिर आपके इंपॉर्टेंट चीजें, व्हाट वर कैथरीन रेडिकल व्यूज, कैथरीन के जो ख्यालात हैं वो कैसे थे। कैथरीन वाज अ रेडिकल फेमिनिस्ट, कि वो बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट थी बेटा, यानी खवातीन के हुकूक को सपोर्ट करने वाली। शी एडुकेटेड इक्वालिटी, राइट ऑफ वोट एंड हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन, के वो हक में थी इक्वालिटी के, जो खत के बराबरी होनी चाहिए, खवातीन को वोट देने का हक होना चाहिए और हायर एजुकेशन भी खवातीन के पास होनी चाहिए, वो इस चीज़ों के हक में थी। वो आप ध्यान रखो। हाउ वाज पर्सनालिटी ऑफ कैथरीन, कैथरीन की पर्सनालिटी कैसी थी। ठीक है, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस आप कह सकते हो इसको, मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान में रहे। बट हाउ वाज द फिजिकल या व्हाट वाज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैथरीन। ठीक है, कैथरीन वाज अ यंग लेडी ऑफ 25, 25 साल की वो लड़की थी। शी वाज ब्यूटीफुल, शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आईज, की चमकती हुई ब्लू आंखें थी उसकी, उसके ब्राउन चीक थे, एंड स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और ये कलर का नाम है बेटा उस रंग के इसके बाल थे। ठीक है, वो आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी। कैथरीन वाज द गवर्नेंस, कि वो गवर्नेंस थी बेटा, जो घर की देखभाल के लिए काम करती हैं। शी वाज आउट ऑफ जॉब, इस वक्त उसके पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ पैसे बचे हुए थे उसके पास, उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। शी लिव्ड विद आंट, और वो अपनी आंट के साथ ठहरा करती थी। ठीक है, होम डिड कैथरीन रेड एंड एडमायर्ड, कैथरीन किस किस को पढ़ा करती थी और उनकी तारीफ किया करती थी। कैथरीन रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, जीबी शॉ एंड विलियम मॉरिस, ये तीन राइटर्स थे बेटा, इनको वो पढ़ा करती थी। ये फेमिनिस्ट थे, खवातीन के लिए लिखते थे। शी वाज इम्प्रेस्ड बाय व्यूज, और सारे वो उनके व्यूज से इम्प्रेस हुई थी। ठीक है, वाई डिड कैथरीन ग्रेट विजिट मिस्टर चिप्स डेली, मिस्टर चिप्स को उसने वो डेली क्यों विजिट करती थी। तो कैथरीन कंसिडर्ड हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट, कैथरीन ये समझती थी कि वो जिम्मेदार है उनकी चोट के लिए, जाहिर है वो मुझे बचाने आ रहे थे जख्मी हुए। देयरफॉर शी विजिटेड मिस्टर चिप्स डेली टू लुक आफ्टर हिम। ठीक है, देन हाउ डिड हाउ या व्हाई डिड कैथरीन स्टार्ट लाइकिंग चिप्स, के उसने चिप्स को पसंद करना क्यों शुरू किया था। कैथरीन लाइक मिस्टर चिप्स बिकॉज ही वाज सिंपल, इसलिए कि वो सादा था, ईमानदार था, खामोश रहता था और बड़ा शरीफ इंसान था। शी ऑल्सो लाइक हिज ब्राउन आइज एंड चार्मिंग स्माइल, इसके अलावा उसको मिस्टर चिप्स के ब्राउन आइज और उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट भी पसंद आई थी। और मिस्टर चिप्स ने कैथरीन को कैसे पसंद करना शुरू किया। मिस्टर चिप्स स्टार्टेड लाइकिंग कैथरीन बिकॉज शी वाज यंग ब्यूटीफुल, कि वो नौजवान थी, खूबसूरत थी, लविंग केयरिंग थी और सिंपैथेटिक, यानी बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक यानी हमदर्दी करने वाली खातून थी। ठीक है, वेन डिड मिस्टर चिप्स मैरी कैथरीन, उन्होंने शादी कब की थी। मिस्टर चिप्स मैरिड कैथरीन 1896, 1896 में उन्होंने शादी की थी, ऑटम टर्म के स्टार्ट से पहले, यानी इससे पहले कि खजां का टर्म शुरू होता है स्कूल में, पढ़ाई शुरू होती है, इससे पहले उनकी शादी हो गई थी। कैथरीन मूव टू ब्रुकफील्ड विद हिम, कैथरीन के साथ ब्रुकफील्ड जो है उसमें आ गई थी। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टाइटल ऑफ नॉवल, कि इस नॉवल की टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कि ये इसका नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स क्यों रखा गया। तो द नाइट बिफोर देयर वेडिंग कैथरीन सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कैथरीन ने शादी से पहले, शादी से एक रात पहले जब मिस्टर चिप्स को मिलने गया था तो वापसी पे उसने गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था उसको। एज दीज वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ मोस्ट लव पर्सन ऑफ मिस्टर चिप्स दे बिकेम सिग्निफिकेंट, और क्योंकि वो मिस्टर चिप्स जिससे सबसे मोहब्बत करता था उसकी आंखों से वो आए थे, तो इसलिए वो उसकी मतलब कि मुंह से वो आए थे वर्ड्स गुड बाय मिस्टर चिप्स के, तो जाहिर है वो इंपॉर्टेंट थे। और उसका असल नाम क्या था मिस्टर चिप्स का, रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स वाज चिपिंग, और पीपल कॉल्ड हिम मिस्टर चिप्स, और ये इसका निकनेम था। ठीक है, एक लेक्स कैनोलिया लॉ जो है बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मिस्टर चिप्स पढ़ाया करता था बच्चों को। तो लेक्स कैनोलिया एक लॉ था दैट परमिटेड मैरिजेस बिटवीन पेट्रिशियंस एंड प्लेबियन, ये दो कबीले थे बेटा, इस लॉ के मुताबिक इन दोनों कबीलों को आपस में शादी की इजाजत थी, इसलिए ये लॉ जो है वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चैप्टर 5 देखें, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। व्हाट वर कैथरीन थॉट अबाउट चिप्स मास्टरशिप या टीचिंग, कैथरीन के मिस्टर चिप्स की टीचिंग के बारे में क्या ख्याल थे। तो कैथरीन फियर्ड दैट, कैथरीन को इस बात का डर था दैट चिप्स वुड बी लॉयर, कि चिप्स जो है वो या तो वकील होगा या स्टॉक में काम करने वाला होगा या डेंटिस्ट होगा या बिजनेसमैन होगा। बट शी लाइक टीचिंग प्रोफेशन, लेकिन उसको जब पता चला कि वो टीचर है तो उसको खुशी हुई कि उसको टीचिंग प्रोफेशन बहुत पसंद था। एज इट इन्फ्लुएंसेस ऑल दैट आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर्स द वर्ल्ड, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है वो बड़ा अच्छा था और वो उन सब लोगों को इन्फ्लुएंस करता था जो बड़े होकर जिन्होंने इस दुनिया के लिए
मैटर करना था, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, मिस्टर चिप्स अपने आप को, मतलब कि अपने आप को कमतर क्यों समझता था, कैथरीन को भी उसने बताया था, तो उसकी रीजन क्या थी कि ही केप्ट अ मीडियोकर डिग्री। एक तो उसकी डिग्री थोड़ी सी मतलब कि दरमियानी दर्जे की थी, इतनी अच्छी नहीं थी। ही वॉज होपलेस टू गेट प्रमोशन, उसको ये भी पता था कि मेरी प्रमोशन नहीं होनी। उसको डिसिप्लिन के प्रॉब्लम आते थे, और उसका ख्याल था कि इतनी यंग लड़की से शादी करना जो है वो मतलब कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि मेरी एज इतनी हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने उसको बताई थी। What did Catherine call Mr. Chips the night before they got married? कैथरीन ने एक रात पहले क्या कहा था उनसे? The night before their wedding, Catherine said goodbye Mr. Chips. उसने goodbye Mr. Chips कहा था। Mr. Chips remembered it throughout his life, और Mr. Chips ने इसको अपनी पूरी जिंदगी जो है वो याद रखा था, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें बेटा वो मैं आपसे नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह।